ड्रामे में हालांकि आंसुओं की वजह से सैलाब आया है और ज़माने में सैलाब आया है हमारी ही कुछ कोताहियों की वजह से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हाला पर होने वाले जुल्म की। एक ड्रामा मेरे हमसफ़र की कहानी पर बात करेंगे नाज़रीन, इसकी स्टोरी भी बताएंगे, डायलॉग्स भी, और इस ड्रामे की पसंद और नापसंद भी। न जाने हम ऐसे समाज की उन लड़कियों की जो नफ्सियाती तौर पर बीमार हैं, उनकी कहानियों को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। शायद माशरे के दबाव की वजह से ऐसे लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है जो माशरे से पीछे है। माशरा आगे है, वो उनके पीछे पीछे चल रही हैं और बहुत दूर हैं। और शायद आधी नहीं तो एक तिहाई जो हमारी लड़कियां हैं समाजी रवायात और रस्म व रिवाज की वजह से और अपनी नफ्सियाती बीमारी की वजह से एक अलग ही रास्ते पर हैं और जो ना अपने लिए कुछ बोल सकती हैं ना कुछ कर सकती हैं और वो सिर्फ रवायात को ही थामे हुए हैं। ये एक ऐसा ही किरदार है हाला का भी। हाला एक ऐसी लड़की है जो इनके वालिद उसे अपनी ताई माँ और ताया अब्बू के पास छोड़कर अपनी दूसरी बीवी के पास बाहर चले जाते हैं। हाला को ना अब्बू का प्यार मिलता है और ना ही ताई अम्मी उससे मोहब्बत करती है और प्यार करती है, बल्कि वो उसका बचपन जो है उसमें बहुत सारी गलतियां भी होंगी जिसमें उसको माफ़ी की ज़रूरत होगी और उस माफ़ी की वजह से वो एक बेहतरीन इंसान बन सकती है। लेकिन हाला को ताई अम्मा की तरफ से कोई मोहब्बत नहीं मिली, बाप छोड़कर उसका बाहर चला गया है और वो एक डरी सहमी हुई लड़की है जो ना अपने लिए कुछ बोल सकती है और ना अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों पर बात कर सकती है। और जब ऐसी लड़की हाला को उसका शोहर मिलता है, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद ही करे है, फिर सोग भी मनाए। ये मिसरा हाला जैसी लड़कियों के किरदार पर पूरा उतरता है और हाला जैसी लड़कियां जो हैं उनके किरदार पर इसलिए भी पूरा उतरता है क्योंकि वो जितना चाहती हैं उतना ही टूटती हैं। उन्होंने कभी किसी गोद में, किसी आगोश में, किसी पनाह में रही ही नहीं और उन्हें वो मोहब्बत मिली ही नहीं जो वो डिजर्व करती हैं। ड्रामे में नफ्सियाती महरूमियों के एहसास को संभालने का एक हसीन सूरज तलू होता है, लेकिन उसको गरूब करने के लिए ताई अम्मा शाहजहान एड़ी चोटी का जोर लगाती है, लेकिन किस्त नंबर 35 के बाद तख्ता ही उलट जाता है। शाहजहां जैसा कोई भी रिश्ता हो जो हुक्म करना जानता हो, हाकिम बना जानता हो और जिसे जुल्म ना लगे, ऐसा रिश्ता किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करता। अपनी खुशी, अपनी मनमानी और अना की खातिर वो किसी भी रिश्ते को कुर्बान भी कर सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। और शाहजहां जैसे लोग ही ऐसी आग लगाए रखते हैं और वो सिर्फ ऐसे साकिन तबीयत इंसान को ही नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान को पुलिस से राह पर चढ़ाए रखते हैं, लेकिन जो आग वो लगाते हैं सबसे पहले वो खुद ही उसी में गिरते हैं। शाहजहां का जुल्म सिर्फ हाला के लिए नहीं होता बल्कि अपना बेटे, बेटी और बेटी की औलाद के लिए भी ये जो रोल है हाकिमाना और जाबिराना होता है। और जब हाला की ताई अम्मी की तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही होती और अपने बेटे और अपने शोहर पर वो उस तरह से हुक्म नहीं सादर फरमा सकती, तो उसकी तोपों का रुख अपनी बेटी रूमी की तरफ हो जाता है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि रूमी की रगों में भी उसी का खून है। हाला की तरह रूमी पर शाहजहां का बस नहीं चलता और उस तरह से हुक्म नहीं कर सकती। शाहजहां के सामने रूमी एक दीवार की तरह साबित होती है क्योंकि उसने मोहब्बत, गोद आगोश की जो गर्मी और जो सुकून है वो हासिल किया हुआ होता है और रूमी एक लड़के से छुप कर निकाह कर लेती है। माँ का बेटी के साथ बदला हुआ रवैया बाप भांप लेता है और इस तरह से मकाफात का अमल जो है उनके अपने घर से ही शुरू होता है। शाहजहां हाला के किरदार की धज्जियां उड़ाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन उसका शोहर उससे बदगुमान नहीं होता और उसका दिल उसकी तरफ गुमान की गवाही देता है और गरज चमक के साथ वो अपनी माँ के साथ दिलेरी से इस बात का इजहार करता है जो उसकी माँ को भी खौफ में मुब्तला कर देता है। ऐसे किरदार को जादूगर ही कहा जाता है और वो किरदार ही क्या जो जादूगरी ना दिखाए। अगर कोई भी शोहर अपनी बीवी पे इतना ही भरोसा करे तो काफी सारे घर जुदाइयों से बच जाएं। इस ड्रामे के किरदारों के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत मेहनत से लिखे गए हैं और इस ड्रामे की कामयाबी में डायलॉग्स का बहुत बड़ा हाथ और साथ है। क्या पैदा किया है आपने अम्मी, पागल हूँ मैं, इंसान हूँ ना, मर्द हूँ ना, इस तरह के डायलॉग्स। और फिर ये कहना कि एक मर्द पे लानत हो अगर वो अपने साथ रहने वाली लड़की के किरदार को नहीं भांप सकता, और ये कहना कि जो बाकिरदार खवातीन होती हैं उनको देखकर आंखें झुक जाती हैं और जो बदकिरदार होती हैं उनके चलने से ही मालूम हो जाता है। इस तरह के जो डायलॉग्स हैं उसने नाजरीन के ऊपर एक सहर जगड़ दिया। मुसन्निफा सायरा रज़ा
हमजा ने ड्रामे में अल्फाज का चुनाव बहुत हुनरमंदी से किया। इस ड्रामे का मौसीकी जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे अंदाज में मौसीकी दी गई है और इसका थीम सॉन्ग और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। नवीद नशात और उनकी टीम की मेहनत रंग ले आई और हर दूसरी वीडियो पे ये गाना जो है वो चलाया जा रहा है। ये गाना बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। मेरे हमसफर हर एतबार से एक बेहतरीन सीरियल बनाया गया है और इसका शुमार बेहतरीन सीरियल्स में होता है। अब देखना यह है कि हाला और हमजा की जो जुदाई है और उसमें जो नन्ही रूह आने वाली है किस तरह से इनकी जुदाई को जोड़ती है और इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से बचाती है और एक खूबसूरत जो कहानी है वो लेकर सामने आती है और इनका खूबसूरत मोहब्बत जो है उसको सामने लेकर आती है। और ये फितरत है कि जब आपने जुड़ना होता है तो उससे पहले आप टूटते जरूर हैं। रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर तलू होता है। मेरे हमसफर का भी सूरज तलू जरूर होगा। आए मिलकर देखते हैं सूरज की उन किरणों को जो अपने साथ जिंदगी लेकर आती हैं।